सहारा वाले चिट फंडिये सुब्रत राय का मंगलवार रात मुंबई में देहांत हो गया। वे काफी दिनों से बीमार चल रहे थे और निजी अस्पताल में इलाज करा रहे थे। खबर यह है कि बुधवार को उनका पार्थिव शरीर लखनऊ लाया जाएगा, बुधवार यानी आज, जहां उनका अंतिम संस्कार होगा। हिंदू संस्कार में रहा है कि मरने वाले के लिए अच्छा अच्छा ही बोला जाता है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए लोग कैसे अच्छा अच्छा बोलें जिनके कारण उनके जीवन भर की गाढ़ी कमाई चली गई। तो चिटफंडिये सुब्रत राय के लिए सोशल मीडिया पर भांति भांति की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कोई उनके वैभव का गान कर रहा है तो कोई उनके हाथों लूटे गए अपने धन को लेकर विलाप कर रहा है। कोई चिटफंडिये के स्वर्ग का गान कर रहा है तो कोई लूट की बखान कर रहा है। भांति भांति के लोग राय को लेकर अलग अलग राय। मौका है तो कुछ वानगी देखते हैं सोशल मीडिया पर सुब्रत राय को लेकर क्या कहा जा रहा है। एक मित्र लिखते हैं, मेरे मन में उनके प्रति जरा भी श्रद्धा नहीं, इसलिए श्रद्धांजलि का सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे लिए वे हमेशा श्रीहीन ही रहेंगे। तो कोई सुब्रत राय के उत्थान और पतन की कहानी सुना रहा है तो कोई बिहार से उनका नाता जोड़ रहा है। एक मित्र लिखते हैं, सुब्रत राय नहीं रहे, मैंने अपने जीवन में इस उद्योगपति को बनते बिगड़ते देखा। गोरखपुर के सिनेमा रोड पर एक छोटी सी दुकान, चिट फंड कंपनी, चंदा मांगने पर 100-200 से ज्यादा नहीं बल्कि जल्द ही मजदूरों, रिक्शा चालकों की छोटी छोटी कमाई को लेकर बड़ा ख्वाब दिखाने वाली सहारा इन्वेस्टमेंट ने गरीबों के 5-10 रुपए के खातों को अरबों में बदल दिया। तो ये चिटफंडिये सुब्रत राय की शुरुआत है। लाखों खातों के दावेदार सामने नहीं आए क्योंकि धनराशि 5 से 10 रुपए थी, आप ही नहीं सकते थे। गांव गांव से लोगों ने पैसे जमा किए। आज भी वे अपने पैसे को पाने की उम्मीद में हैं, मगर उनको पैसे मिलने की उम्मीद तो नहीं। सहारा परिवार का साम्राज्य बहुत कम समय में आगे बढ़ा। हवाई सेवा, अखबार, टीवी, निवेश, हाउसिंग, प्लानिंग और भी न जाने क्या क्या। लेकिन राजनीतिक पहुंच में चूक या कमजोरी ने उन्हें कानूनी लड़ाई में उलझा दिया। मित्र की राय है कि बहुतेरे लुटेरे आज भी सेटिंग के बल पर आराम से विदेश निकल गए हैं, मौज कर रहे हैं। उनका साम्राज्य बाहर सुरक्षित है, सुब्रत राय सुरक्षित न रहे। उनका ज्यादातर साम्राज्य देश में था, वे फंस गए। तो एक और मित्र लिखते हैं, सहारा से अनेक यादें जुड़ी हुई हैं। उत्थान और पतन प्रकृति का नियम है, उससे कोई बच नहीं सकता। 3-4 दिन पहले ही एक मित्र बता रहे थे, ये सुब्रत राय की गाथा है और उसके वैभव की कहानी है। 3-4 दिन पहले ही एक मित्र बता रहे थे, एक बार मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में बड़े ही तामझाम से पहुंचे सहारा श्री
केवल इसलिए उल्टे पांव लौट गए क्योंकि उनके लिए आगे की पंक्ति में स्थान आरक्षित न था। प्रभुत्व के साथ अहंकार एक बाई प्रोडक्ट की तरह आता ही है, जो सुब्रत राय के सर चलकर बोलने लगा रहा होगा। और सुब्रत राय के शिखर से लेकर बियाबान तक जाने की कहानी सब जानते ही हैं। बहुत ही बुरा अंत हुआ सुब्रत राय का। यूनेस्को के 24,000 करोड़ से अधिक की रकम पचा जाने का मुकदमा अंत तक सुब्रत राय का पीछा नहीं छोड़ पाया। लंबे समय तक जेल में रहे। हालांकि चर्चा उनके मुकदमे के मेरिट को लेकर कम, सुप्रीम कोर्ट से की गई बेअदबी को जज द्वारा निजी रूप से लेना अधिक रहा होगा। तो सुब्रत राय समय समय पर कवि सम्मेलन भी कराते थे। स्वर्ग था, वैभव था, लूट का पैसा था, दम भी था। तो एक कवि मित्र लिखते हैं और तस्वीर भी साझा करते हैं। ये वर्ष 2013 की फोटो है, जब सुब्रत राय ने सहारा के लखनऊ स्थित सहारा शहर में कवि सम्मेलन का आयोजन किया था। यह कवि सम्मेलन उसी परंपरा का कार्यक्रम था जिसमें अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान सहित तमाम फिल्म स्टार कवियों को सुनाने आया करते थे। वहां मैंने उनका सम्मोहन देखा, आंखों देखी है। कैसे लोग उनकी हथेली को चूम लेना चाह रहे थे। उनके एक आवाज पर तालियों की करतल ध्वनि से पूरा आयोजन गूंजने लग रहा था। तालियों का हुजूम नजर आता था। वह जिसके सर पर हाथ रख देते वह भावुक हो जाता। पूरे कवि सम्मेलन में सुब्रत राय बैठे रहे। कार्यक्रम के बाद मंच पर आकर एक एक कवि से मिले, सम्मान किया, केक काटा। तकरीबन 5,000 लोग रहे होंगे। सारे लोग सहारा परिवार से जुड़े थे। दूर बैठे लोग एलईडी स्क्रीन पर उनको छूकर महसूस कर रहे थे। 2013 की बात है और आज के कवियों को तो आप देख ही रहे हैं। खैर, 7 स्टार कॉटेज में कवियों को रुकाया गया था। उनके स्टाफ ने जैसी आवभगत की वैसा कहीं कहीं ही देखा है। आज उस कवि सम्मेलन के कई मंजर आंखों के सामने तैर रहे हैं। ये कवि की वाणी है, उनकी लिखी गई बातें हैं। और इसी कवि सम्मेलन के कुछ दिनों बाद सुब्रत राय जेल की सलाखों के भीतर चले गए थे। फिर सहारा परिवार को उजड़ते भी देखा इस कवि मित्र ने। हालांकि आज स्थिति सही हो गई है, लेकिन सहारा से भी चले गए। तो एक मित्र को चिटफंडिये सुब्रत राय का नाजीवादी अंदाज बहुत पसंद आता है। लिखते हैं, आप इनको पसंद करें न करें, पर थे गजब के इंसान। इनके साथ रहकर 2 चीजें सीखी, वक्त की पाबंदी और हर आयोजन में राष्ट्रगान। कुछ कॉमरेड टाइप के साथी कहते थे, नाजीवादी तबीयत के लोगों में यही अता होती है। पर सुब्रत राय यानी सहारा श्री इन बातों से विचलित नहीं हुए, बल्कि ऐसे कॉमरेडों को भी अखबार में नौकरी दी और टाई लगवाकर सुसज्जित किया। विवादों से मुस्तकिल नाता रखने वाले इस
अनोखे कारोबारी कार्यकर्ता को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। भांति भांति के लोग, भांति भांति की गाथा। तो एक मित्र लिखते हैं, सुब्रत राय एक करिश्माई व्यक्तित्व थे। वे भारत के उद्योग जगत के पहले सुपरस्टार थे। एक दौर था जब उनकी शोहरत का सूरज कभी अस्त नहीं होता था। बड़े बड़े नेता लाइन लगाकर खड़े रहते थे। बॉलीवुड के सुपरस्टार उनके घर चाय वितरण करते थे। सुब्रत राय के सामने उद्योग जगत नतमस्तक था। पत्रकार उन्हें सहारा प्रणाम कर गौरवान्वित महसूस करते थे। बेहिसाब दौलत और बेशुमार ताकत, तब सिर्फ सुब्रत राय नाम ही काफी था। तो अलग अलग तरीके से सुब्रत राय को लोग याद कर रहे हैं। चिटफंडिये सुब्रत राय को, और होता भी है कि स्त्री को धैर्यपूर्वक धारण करना ही धर्म का प्रथम चरण है। और मिथ्या जगत में लोग सब कुछ भूलकर कुछ भूलते भी नहीं। मंगरुआ को अंबेडकर की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी द्वारा कही गई बात याद आ रही है। डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु पर उनकी पत्नी ने कहा था, सांप मर गया, अब लाठी पीटने से क्या फायदा। आज सुब्रत रूपी सांप निकल लिया है और लोग अपने अपने तरीके से लाठी पीट रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि भगवान के लाठी में आवाज नहीं होती। और चिटफंडिये सुब्रत को लगी लाठी के बावजूद उसकी कई पुश्तें आराम से गुजारेंगी। लेकिन जिनका पैसा गया, जिन गरीब लोगों का पैसा गया इस चिटफंड कंपनी में, उन पैसों का क्या। एक बात यह भी है कि इतनी बड़ी रकम यानी 24,000 करोड़ की रकम जो कि सेबी ने जब्त कर लिया है, छोटे निवेशकों का तो नहीं रहा होगा। शायद यह रकम सुब्रत से जुड़े, चिटफंडिये सुब्रत राय से जुड़े नेताओं की काली कमाई ही अधिक रही होगी, जो समाजवाद के कारण बबुआ धीरे धीरे आ गई थी। उस काली कमाई को सफेद करने में लगे रहे सुब्रत, जिसे दोनों हाथों से खूब लुटाया। धन्यवाद।